दोस्तों 15 से 26 साल की ये जो एज होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्रिएशन से भरी हुई होती है। इस उम्र में हमारे अंदर काफी ज्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है, जिसका इस्तेमाल एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए किया जा सकता है। बट इसी एज में जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है, जिसका पछतावा लोगों को लाइफ टाइम तक रहता है। दोस्तों बात ऐसी होती है कि मस्ती, इंजॉयमेंट और जोश के चक्कर में कई बार बहुत सारे यंगस्टर अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस एज के निकल जाने के बाद उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने अपने उस टाइम में बहुत सी ऐसी गलतियां कर दी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। फिर उनके मन में बस यही चलता है कि काश मुझे पहले पता होता तो मेरी लाइफ आज कुछ हो रही होती। लेकिन दोस्तों टाइम के निकल जाने के बाद पछताने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते। किसी महान इंसान ने बात कही थी कि वक्त निकल जाने के बाद किया गया पछतावा सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी होती है, और यही वजह है कि इंसान को वक्त रहते अपनी गलतियों को समझ जाना चाहिए और उनके अंदर सुधार लाना चाहिए, ताकि इससे वो अपने आने वाली लाइफ को बर्बाद होने से बचा ले। क्योंकि दोस्तों ये एक फैक्ट है कि अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि किस एज के अंदर कौन कौन सी चीजें करना उनके लिए ठीक नहीं है, जिनका पछतावा उनको फ्यूचर में हो सकता है, तो इस तरीके की गलतियों को करने से वो खुद को रोक सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 15 से लेकर 26 के एज ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अपने 19 से लेकर 25 साल की एज में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस। देखो दोस्तों इस एज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिस वजह से किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन हो जाना एक आम बात है। इन हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से एक जेंडर अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन में आने लगता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो उस अट्रैक्शन को एक सच्चा प्यार मानकर उसके ऊपर अपना बहुत सारा टाइम लगाने लगता है। अब दोस्तों ये सब होना नेचुरल है, और हो सकता है कि अट्रैक्शन आपके साथ भी हुई हो, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकती है। पर दोस्तों आप एक मैच्योर पर्सन तभी कहलाओगे जब आप इन सब चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकोगे, और हर वो चीज जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है उससे आप डिस्टेंस बनाकर रखोगे। मतलब दोस्तों अगर फ्यूचर को आपको थोड़ा सा सीरियस लेकर चलना है तो आपको आपके आसपास के नेगेटिव लोग, बुरी आदतें, इन सब के ऊपर काबू पाने की जरूरत है, और अपने आप को शांत और फोकस रखने की जरूरत है। और देखो दोस्तों आजकल के यंगस्टर्स में एडल्ट कंटेंट को लेकर भी जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जबकि सबको ये चीज पता होती है कि हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि दोस्तों ये आदत आपके दिमाग को उस लेवल पर डिस्ट्रॉय कर रही है जिसका आप में से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों एक सर्वे के अंदर पाया गया कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉलीवुड और हॉलीवुड मिलकर इतना नहीं कमाते, जिससे ज्यादा एडल्ट साइट अकेले कमा लेती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते कि एडल्ट कंटेंट को लेकर यंगस्टर्स के अंदर कितना ज्यादा पागलपन है, और खासकर इंडियंस के अंदर, क्योंकि दोस्तों पॉर्न देखने वालों की लिस्ट में इंडिया नंबर 3 पर आता है। हाँ दोस्तों ये बात अलग है कि एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद इसका छूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसको छोड़ने में मुश्किल आने का रीजन ये होता है कि लोग अपनी सालों से पड़ी आदत को एक ही बार में छोड़ना चाहते हैं। चार्ल्स ड्यूइंग अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट्स में बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसी चीज को जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है उसको एकदम से छोड़ देने का ट्राई करोगे तो ये आदत आपकी छूटने के बजाय आप पर और ज्यादा हावी होने लगती है। एक आदत जो आपको धीरे धीरे लगी है, ये बात आप ध्यान रखना कि वो धीरे धीरे ही जाएगी। जैसे धीरे धीरे आपने उस हैबिट को डालना शुरू किया था, वैसे ही धीरे धीरे आपको बस उस हैबिट को अवॉइड करना शुरू करना है, जिससे कि आपकी इस बैड हैबिट का टाइम कम होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी आदत पूरी तरीके से छूट चुकी होगी। जिसके अलावा आजकल सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, तो उसको कम करने के लिए भी आप इसी तरह के मेथड का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये एडिक्शन भी कम हो जाएगी। नंबर 2, अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। दोस्तों इस एज के अंदर आपके अंदर फुल एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, ताकि जितने भी बड़े आपके सपने हैं उनसे आप घबरा कर ना बैठ जाओ। देखो दोस्तों ये फैक्ट है कि छोटे गोल्स को सेट करना खुद को कमजोर समझने जैसा है, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत कुछ है पाने को, और ये सब चीजें वही बंदा पा सकता है जो बिना आलस दिखाए हर सिचुएशन में हमेशा रेडी रहता है। और इसीलिए यहाँ पर मुझे संदीप सर का एक बहुत ही फेमस कोट याद आया है, जिसको वो अपने कई सेमिनार्स में बोल चुके हैं कि दुनिया में 99% लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि वो कुछ बड़ा सोचते और वो उसको अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों इस डीप लाइन से ही आप ये समझ गए होंगे कि बड़ा बनने के लिए आपका बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। आप अपने गोल्स को जब तक बड़ा रखोगे नहीं तब तक आप कुछ बड़ा अचीव कर कैसे लोगे। इस उम्र में कई बार यंगस्टर्स कोई आसान रास्ता चुनने के चक्कर में खुद एक छोटा सा गोल सेट कर लेते हैं, जिसका उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि काश उस वक्त उन्होंने अपने सही पोटेंशियल का यूज कर लिया होता तो आज उनकी लाइफ कुछ और ही होती, आज वो किसी और मुकाम पर होते। सो ऑलवेज ड्रीम बिग, थिंक बिग एंड अचीव बिग। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। देखो दोस्तों इस एज में इंसान के अंदर जितनी एनर्जी होती है उतनी ही ज्यादा इनसिक्योरिटीज और डर भी मौजूद होते हैं, और कई बार वो कोई स्टेप उठाने से पहले ही डरने लग जाते हैं। उनको ये ख्याल बार बार परेशान करने लग जाता है कि यार मैं इसमें कहीं फेल ना हो जाऊं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप कोई काम करने से पहले ही हार मान जाते हो तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। आपका फेलियर का हिम्मत से सामना करना कुछ नया ट्राई करने के लिए बहुत जरूरी है। ग्राहम बेल को जब टेलीफोन बनाने का आइडिया आया तो उस वक्त उसको एग्जीक्यूट करने के पहले उनको भी ये डर आया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा नया करने जा रहे थे जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, पर उन्होंने इस फेयर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया
और वो काम करते रहे। और दोस्तों आज इस चीज का रिजल्ट आप सबके सामने। उनका ये स्टेप उठाने की वजह से आज हम मीलों दूर होने के बावजूद भी हम सभी आपस में टच में रह पाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको फेलियर से डर लगे तो उसके बारे में सोचकर बैठने के अलावा उसको फेस करने के रास्ते खोजो। और दोस्तों वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा था कि फेल होने की फुल फॉर्म है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सो कीप दैट इन योर माइंड। नंबर 4, कंपेयरिंग योरसेल्फ। दोस्तों इस एज के अंदर एक और बहुत बुरी आदत होती है जो हमें परेशान करके रखती है और वो है अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करना। दोस्तों हम जिसको भी हमसे ज्यादा कामयाब और अच्छा देखते हैं हम उसको देखते ही खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं कि काश मैं भी इस लेवल पर होता या फिर इसके जैसा होता। बट इनडायरेक्टली इस आदत की वजह से उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद को सामने वाले से कम आंकने लग जाते हैं। दोस्तों ये गलती भी बहुत ज्यादा कॉमन है जिसको लगभग सभी कभी ना कभी फेस करते ही हैं। और दोस्तों इसका रीजन ये है कि कंपेयर करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। उनके अंदर की क्वालिटीज, टैलेंट, उनका काम सब के सब अलग होते हैं और हर कोई हर एक काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तो इससे आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग जाओगे और अपने अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप कर लोगे। और ऐसा नेगेटिव माइंडसेट आपकी सक्सेस के अंदर बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी भर रहेगा। और यही वजह है कि आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रोकना चाहिए और खुद पर यकीन रखकर अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए कि आपके अंदर क्या खास बात है। ऐसा करने से आप खुद के अंदर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। और वैसे भी अब्दुल कलाम सर का ये कोट तो आपने सुना ही होगा, एवरीवन इज यूनिक अंटिल यू डोंट जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटीज टू क्लाइंब ए ट्री, सो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। तो दोस्तों ये थी वो मिस्टेक्स जो जनरली हम लोगों से यंग एज में हो जाती है, बट इन छोटी सी दिख रही गलतियों की वजह से हमें अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम रहते अपनी इन गलतियों को समझ लेना उनकी होने वाली पॉसिबिलिटीज को बहुत कम कर देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।